जय हिंद। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि विभिन्न स्थानों पर घास के मैदान को क्या बोला जाता है और प्रमुख चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो घास का मैदान यानी कि तृष्ण स्थल। तृष्ण स्थल का क्या मतलब होता है? घास का मैदान। घास का मैदान मतलब क्या होता है? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड इसको इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं, या फिर तृष्ण स्थल, या फिर घास के मैदान। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे तृष्ण स्थल यानी कि घास के मैदान। और एक एक और बात, आप लोग जो जो मेरे चैनल पर न्यू है उस कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। यदि पसंद आए तो लाइक कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आज जो पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे कि तृष्ण स्थल घास के मैदान को विभिन्न स्थानों पर क्या बोला जाता है, यानी कि पूरे विश्व भर में, यानी कि देश का नहीं पढ़ना है हम लोगों को, पूरे विश्व भर का पढ़ना है। तो पूरे विश्व भर में घास के मैदान को क्या बोला जाता है, इस पर हमें कुछ बहुत डिटेल से बातें करेंगे। तो यानी कि घास का मैदान यानी कि तृष्ण स्थल क्या होता है? तृष्ण स्थल। तृष्ण स्थल यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम? घास का मैदान। क्लियर है? तृष्ण स्थल किसको बोलेंगे? घास के मैदान को बोलेंगे। तो क्या होगा इसका इंग्लिश में? हमको इसको क्या बोलेंगे? ग्रासलैंड। यानी कि ग्रास मतलब घास होता है, जमीन खाली जगह को क्या बोलते हैं? लैंड। तो क्या इसका इंग्लिश हो जाएगा? ग्रासलैंड। GRASLAND। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? ग्रासलैंड। अब हम लोगों को ये पता करना है कि घास के मैदान कितने प्रकार और डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में होंगे। यानी कि कुछ क्षेत्र गर्म भाग में होंगे, कुछ जो क्षेत्र होंगे वो ठंडे भागों में होंगे, कुछ क्षेत्र दोनों यानी कि उष्ण शीतोष्ण दोनों कटिबंध में होंगे। यदि आप लोग कटिबंध चैप्टर को अच्छा से नहीं देखें तो पिछले वीडियो में आप लोग कटिबंध चैप्टर को पढ़ लेंगे, ताकि उससे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस जो बेसिक लेवल पर बनते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग जो जो कटिबंध वाले चैप्टर को नहीं देखे हैं, कृपया एक बार उस चैप्टर को देख लें, उसके बाद ये सारी चीज़ों को देखें, बारीकी से देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कुछ। तो हम लोग देख लिए क्या? तृष्ण स्थल क्या होता है? घास के मैदान यानी कि ग्रासलैंड। तो क्या होता है कि एक देखिए, एक मैप डायग्राम से हम लोग सीखते हैं कि घास के मैदान कहाँ के। ये मान लेते हैं कि मेरा पृथ्वी हो गया। आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ मैं, ये कौन सा रेखा? विषुवती रेखा। ये कौन सा रेखा हो जाएगा? विषुवती रेखा। ये कौन सा? मकर। और ये कौन सा? कर्क। तो कितने प्रकार की रेखा हो गई? 3 प्रकार की। और हम लोग किस किस क्षेत्र में क्या क्या बोलते हैं घास के मैदान को, उस पर हम डिटेल से अभी बातें करेंगे, बहुत से हद तक जाएंगे। तो आप लोग जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड ये भी लिख देते हैं हम लोग। क्या लिख देंगे कि 0 डिग्री लेटीट्यूड 23.5 डिग्री, उसके बाद 66.5 डिग्री होता है। इसको हम लोग को उतना ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में जो होते हैं क्या होते हैं? बर्फ से घिरा होते हैं। तो यहाँ घास तो होना असंभव बात है। बर्फ पर घास जमता तो नहीं है। क्लियर है? इस क्षेत्र में घास जमेगा? घास की जो भूमि होगी, घास वाली भूमि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बर्फ से ढका हुआ है। तो यहाँ घास उत्पन्न होने की या फिर घास नहीं होगा। इस क्षेत्र में घास की कोई भी प्रजाति नहीं होगी। ठीक है? ये भी 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, ये भी 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। नॉर्थ नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और ये जो रेखाएं होती है अक्षांश रेखा, देशांतर रेखाएं होती है। तो आप लोग देखेंगे, गौर करेंगे बातों पर। घास के मैदान पर क्या क्या डिफरेंट टाइप के घास के मैदान भी होते हैं विश्व भर में, जो आप लोगों को सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को याद करना है और दिमाग में कॉन्सेप्चुअल चीज को बिठा देना है। जो कॉन्सेप्ट से अगर यदि पढ़ लेते हैं आप, तो कभी दोबारा नहीं पढ़ने की आवश्यकता होती है। यदि आप कोई शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट मेथड से कोई वस्तु को पढ़ लेते हैं, किसी भी चीज को पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों को क्या होता है कि आज पढ़े लेकिन कल फिर भूल गए। क्या होता है कि आज हम लोग पढ़ लिए कोई ट्रिक, तो ट्रिक भी अच्छा है, शॉर्ट ट्रिक करना अच्छा है, लेकिन किसी भी चीज को बारीकी से पढ़ें
और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के बाद पढ़े, अन्यथा सिर्फ ट्रिक से न पढ़े। तो क्या होगा कि मकर रेखा, विषुवतीय रेखा, कर्क रेखा, विषुवतीय रेखा कर सकते हैं या फिर भूमध्य रेखा कर सकते हैं। तो इस स्थान पर जो होगा वो कौन सा क्षेत्र होगा? गर्म क्षेत्र होगा। ये आप लोगों को भली भांति पता है। ये कौन सा क्षेत्र होगा? गर्म क्षेत्र होगा। तो गर्म क्षेत्र में क्या होगा कि गर्म स्थल होगा, यानी कि उष्ण तीक्ष्ण स्थल। उष्ण तीक्ष्ण स्थल किस क्षेत्र में होगा? गर्म क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? ये जो क्षेत्र आएंगे दोनों मिलकर के, ये इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? उष्ण तीक्ष्ण स्थल। क्या कहेंगे? उष्ण तीक्ष्ण स्थल, यानी कि गर्म भाग में को क्या करेंगे हम लोग? उष्ण। और शीतोष्ण, शीत स्थल में तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि घास का मैदान तो होगा नहीं, क्योंकि वहां बर्फ से ढका हुआ है, तो वहां घास कोई भी मात्रा में नहीं उग सकता है। तो इसीलिए क्या होगा कि उष्ण स्थल में घास का मैदान हो सकता है या फिर शीतोष्ण स्थल में, यानी कि इन दो रेखाओं के बीच। और इस डायग्राम के माध्यम से आप समझे, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझे, उसके बाद देश का नाम और किस किस स्थान पर क्या बोला जाता है उस पर भी हम लोग आएंगे। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया? बर्फीला क्षेत्र हो गया। ये कौन सा क्षेत्र हो गया? बर्फीला क्षेत्र हो गया। कौन सा क्षेत्र? बर्फीला क्षेत्र। ये भी कौन सा क्षेत्र हो गया आपका? कौन सा क्षेत्र? बर्फीला क्षेत्र। क्यों बर्फीला क्षेत्र हो गया? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें अधिकतम नहीं पड़ती है। तो यहाँ क्या होगा? बर्फ का एक विशाल काया के साथ ये स्थान ढका हुआ है। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल दोनों क्या है? बर्फ से ढका हुआ है। इसलिए घास का लैंड यहाँ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है कि घास का लैंड यानी कि घास का मैदान यहाँ तो संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या होगा कि उष्ण स्थल या फिर शीतोष्ण स्थल, दो ही स्थलों पर क्या होगा कि घास का भूमि, घास का मैदान होगा। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से स्थान पर, जैसे उष्ण गर्म क्षेत्र वाले को क्या बोलेंगे? उष्ण तीक्ष्ण स्थल, और शीतोष्ण वाले क्षेत्र को शीतोष्ण तीक्ष्ण स्थल। यानी कि ये जो क्षेत्र होंगे हम लोगों का बीच, हम लोगों के बीच जो ये क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र देख लेंगे आप लोग एक बार बारीकी से। ये जो क्षेत्र होंगे हम लोगों के बीच, ये दोनों क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र क्या होंगे कि उष्ण शीतोष्ण तीक्ष्ण स्थल। शीतोष्ण तीक्ष्ण स्थल कौन सा क्षेत्र होगा? शीतोष्ण तीक्ष्ण स्थल। ये भी कौन सा क्षेत्र होगा आपका? शीतोष्ण तीक्ष्ण स्थल क्षेत्र। क्लियर है? देखिए एक बार और हम लोग भली भांति क्लियर हो जाते जाएंगे, ताकि हम लोगों को कॉन्सेप्ट अगर यदि क्लियर हो जाएगा तो देश का आद नाम जो रखने का है वो भली भांति। और आप लोगों का ये एक होमवर्क के रूप में आप लोग जो करेंगे कि एशिया, यूरोप, सब महादेशों का, महाद्वीपों का, पूरे देश का कैपिटल और करेंसी यानी कि राजधानी और मुद्रा आप लोग को ये रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई कंसेप्ट का चीज नहीं है, इसको रटना पड़ेगा। तो आप लोगों को इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे वेनेजुएला हो गया, ब्राजील हो गया, लानोज हो गया, पेम्पोज, ये सारे सभी देशों का नाम आप लोगों को रटना पड़ेगा। तो इसके साथ आगे बढ़ते हम लोग, एक बार और क्लियर हो जाएंगे हम लोग। जैसे ये दोनों क्षेत्र क्या हो गया? बर्फीला क्षेत्र। उसके बाद ये कौन सा क्षेत्र हो गया? कर्क रेखा के ऊपर और अंटार्कटिक वृत्त के बीचों बीच की जो रिक्त स्थान है, जो स्थान है, उस स्थान में कौन सा घास का मैदान होगा? शीतोष्ण तीक्ष्ण स्थल का मैदान होगा। उसके बाद जैसे विषुवतीय रेखा, इन दोनों रेखा यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो गैप वाली भूमि होगी, या यह कौन सा क्षेत्र होगा? उष्ण तीक्ष्ण स्थल वाला क्षेत्र होगा। उसके बाद देख लेते हैं हम तीसरा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र यानी कि शीतोष्ण स्थल। शीतोष्ण स्थल दो क्षेत्रों में पाया जाएगा, एक मकर अंटार्कटिका, देखिए ये आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त और मकर रेखा के बीच की जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को भी हम कौन सा क्षेत्र कहेंगे? शीतोष्ण तीक्ष्ण स्थल वाला क्षेत्र। तो ये सारी बातें आप लोगों के बीच क्लियर होगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चंस पर चलेंगे, क्वेश्चंस की सूची बनाएंगे, और किस किस देशों में घास के मैदान को क्या बोला जाता है इस पर चलेंगे।
तो आप लोग क्लियर है, इसको हम अभी मिटा देंगे। तो आप लोग देखिए, यदि आप लोग का कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा तो आप लोगों का जो होगा चीजें भली भांति आप लोगों का माइंड सेटअप हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। यदि कॉन्सेप्चुअल चीज, ये सब चीज यदि माइंड सेटअप नहीं हो पाया तो आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो गई। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे की ओर चलने के बाद हम लोग इसको थोड़ा रफली साइज में मिटाते हैं। क्लियर है ना? ठीक। कृष्णस्थल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शीतोष्ण और उष्ण। शीतोष्ण, उष्ण और शीत क्यों नहीं होता? शीत क्यों नहीं होता? क्योंकि जो शीत वाले स्थान है वहां तो बर्फ से ढका हुआ है, तो वहां कोई भी भूमि में क्या होगा कि जो घास का मैदान होगा वहां घास तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता, इसलिए वहां क्या होगा कि शीत स्थल वाला नहीं होगा। तो कृष्ण स्थल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उष्ण कृष्ण स्थल, ये कौन सा स्थल हो गया? उष्ण कृष्ण स्थल, ये हो गया शीतोष्ण कृष्ण स्थल। तो दोनों के बीच डिफरेंट क्या है? यहाँ गर्मी वाले क्षेत्र होंगे और यहाँ ठंडे वाले क्षेत्र होंगे, ना ही ज्यादा ठंडा होगा और ना ही ज्यादा गर्म होगा। तो आप बता सकते हैं जिस ज्यादा घास की मैदान जो लहलाती हुई घास होगी, शीतोष्ण में होगी या फिर उष्ण में होगी? क्लियर है? क्योंकि सभी को पता है जहाँ ठंडा गर्मी ज्यादा रहेगा तो वहाँ ज्यादा घास होगा, पानी की मात्रा अधिक अधिक होगी, तो घास वहाँ ऑटोमेटिक अच्छे से अच्छे उत्पन्न होंगे। लेकिन यहाँ गर्म स्थान पर क्या होगा कि घास थोड़ा मुरझाया टाइप का होगा। क्या होगा? मुरझाया टाइप का होगा। तो सबसे पहले हम लोग उस उष्ण कृष्ण स्थल और शीतोष्ण कृष्ण स्थल के बारे में देखें। अब देखेंगे उष्ण कृष्ण स्थल के घास के मैदान को किस किस देशों में क्या बोला जाता है। इसको हम बोल सकते हैं घास का मैदान। क्या बोलेंगे? उष्ण घास का मैदान। इसको शीतोष्ण घास का मैदान। समझ गए? क्या बोलेंगे? इसको उष्ण घास का मैदान, इसको क्या बोलेंगे? शीतोष्ण घास का मैदान। अब हम लोग चलेंगे इनके प्रमुख देशों को देखेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये बीच जो होता है पेपर में जो आते हैं। और देखिएगा आप लोग क्वेश्चंस बैंक या फिर प्रीवियस ईयर सेट उठा करके ये सारे जो क्वेश्चंस हमारे जो करा रहे हैं, ये सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस है। और इस पर आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि घास का मैदान बहुत वीवीआई पॉइंट है जो आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। ये आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट चैप्टर है। क्या कि बहुत डिफिकल्ट, इसको याद रखने आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप याद रखते हैं तो 1 से 2 नंबर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप जीएस के माध्यम से आप ला सकते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जीके जीएस में से सब बच्चे डरते हैं। क्या होते हैं कि जीके जीएस से सब बच्चे डरते हैं, इसमें सब सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। भले आपका मैथ का कंटिनेंट बहुत अच्छा है, रीजनिंग का अच्छा है, तो हमारे जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे होते हैं उन लोगों का इंग्लिश का प्रॉब्लम शुरू से ही रहता है। क्या रहता है? इंग्लिश का प्रॉब्लम शुरू से हो रहता है। तो वो इंग्लिश और जीएस, वो कंसेप्चुअल चीज़ों को पढ़े नहीं होते हैं और कुछ ट्रिक माध्यम से कुछ जीएस के कुछ छोटे से छोटे चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, तो एग्जाम में बैठ जाएंगे तो उसका क्लियर नहीं होगा। और हमारे ही हिंदी माध्यम वाले बच्चों के साथ इस प्रकार का होता है। सीबीएसई बोर्ड वाला तो एकदम वो सब तो क्या बताएं, इंग्लिश शुरू से पढ़ा रहता है, बाप पैसा वाला रहता है। हम लोगों का जो पिताजी रहता है क्या होता है कि गरीब होता है, जिसके कारण जो होता है कि हम लोग अच्छे कंटेंट के साथ कोई बड़ी स्कूल में नहीं पढ़ सकते। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा।
उसके साथ मस्ती मजाक तो चलते रहेगा, क्या बताए सर, आप लोग सपोर्ट कीजिए। हाँ, तो तृष्ण स्थल, उष्ण तृष्ण स्थल को क्या बोला जाता है, यानी कि उष्ण घास का मैदान, उष्ण घास का मैदान। तो सबसे पहले में कौन सा आएगा। और देखिए एक बात और है कि हम लोग मुख्य बातों को पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में अभी नहीं करेंगे, पूरी डिटेल में समय आने पर, अभी एग्जाम जो है कि नजदीक है एमटीएस का, तो आप लोग हम लोग पूरी बातों को नहीं पढ़ेंगे, कुछ बातों को पढ़ेंगे और मुख्य मुख्य बातों को पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इजिबल अवेलेबल हो। तो सबसे पहले क्या होगा, लानूज, यानी कि घास को बोला जाता है, किस देश में बोला जाता है घास का नाम, सबसे पहले देखेंगे मुख्य बातों को हम लोग पढ़ेंगे, पूरी बातों, यानी कि पूरा विश्व का, विश्व में क्या बोला जाता है उतना पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन मुख्य मुख्य बातों को हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए यूजफुल हो। हम ये बात बार बार आपसे क्यों रिपीट कर रहे हैं, ये बात आप लोगों से बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, कुछ तो इसमें खास होगा, कुछ तो इसमें खास होगा, तभी तो हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। तो आप लोग अच्छे कंटेंट के साथ आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। यदि हमसे कोई भूल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें और हमारी गलतियों को कृपया उस कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर काम करके उस गलतियों को सुधार लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला जाता है घास के मैदान को, लानोज कहाँ बोला जाता है, कहाँ बोला जाता है, पता नहीं है, कोई बात नहीं, देखिए आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लानलोज किस देश में बोला जाता है घास के मैदान को, किस देश में बोला जाता है, वेनेजुएला। देखिए एक देश हम लोग देखिए, कितना देश देख लिए, एक देश। एक नंबर में क्या दिए हम लोग, वेनेजुएला। लानोज, लानोज क्या हो गया कि घास के मैदान को बोला जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या होगा कि विषुवतीय रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच वाले क्षेत्र में आते होंगे इस, और ऑटोमेटिक लानोज क्या होंगे कि उष्ण भाग में आएंगे। तो उष्ण भाग में आएंगे तो क्या होगा, लानोज, इसको क्या बोला जाता है, वेनेजुएला में बोला जाता है लानोज घास के मैदान को, यानी कि उष्ण स्थल वाले क्षेत्र में। उसके बाद देखेंगे कैंपोज, उसके बाद क्या बोला जाता है, कैंपोज। आप लोग अच्छा से ध्यान देंगे, दूसरा नंबर में क्या होगा कि कैंपोज। धीरे धीरे सीखेंगे चीजों को, बेसिक से सीखेंगे तभी हम लोगों को वो क्या होगा कि याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, कैंपोज। कैंपोज ये क्या है, ये भी एक घास का मैदान है, ये भी एक क्या है, घास का मैदान है। इसको कहाँ बोला जाता है, किस देश में बोला जाता है, बताइए, नहीं पता कोई बात नहीं, देखिए कैंपोज किस, कहाँ बोला जाता है, ब्राजील में। कहाँ बोला जाता है, ब्राजील में। ब्राजील को कौन सा क्षेत्र में आएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, विषुवतीय रेखा के नीचे या फिर ऊपर, नहीं तो दक्षिणी अमेरिका में कहाँ है, ब्राजील कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका किसके बीच आता है, मकर रेखा और विषुवतीय रेखा के बीच। तो ये कौन सा स्थान हो गए, उष्ण स्थान। उष्ण स्थान क्या हो गया, ब्राजील। ब्राजील तो इसको क्या हो जाएगा, कैंपोज। कैंपोज बोलेगा, क्वेश्चन दे दिया कि घास के मैदान उष्ण, देखिए क्वेश्चन सेट करना जैसे दे देता है, कभी कभी सेट करने देता है कि उष्ण कृष्ण स्थल घास के मैदान को निम्न में से किसको नहीं कहा जाता है, तीन चार ऑप्शन दे देंगे, उसके बाद एक ऑप्शन आपका कैंपोज रहेगा, तो कैंपोज बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चंस को सेट करना सीखिएगा और कुछ अपने से भी दिमाग लगाना है आप लोगों को। तो कैंपोज कहाँ बोला जाता है, ब्राजील में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है, ब्राजील में। उसके बाद आएंगे सवाना, ये भी कहीं ना कहीं उष्ण स्थल वाले क्षेत्र में बोला जाता होगा। ये भी जो क्षेत्र होंगे ये भी कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे कि उष्ण क्षेत्र वाले, उष्ण स्थान वाले क्षेत्र में बोला जाता होगा। तो क्या होगा, सवाना। तीसरा नंबर में मेरा क्या होगा, सवाना। इसको आप लोग भली भांति याद कर लेंगे, ठीक है।
तीसरा नंबर सवाना। क्या होगा? सवाना कहाँ बोला जाता है? अफ्रीका में। तो आप लोग तो मैप अगर यदि देखते हैं तो अफ्रीका क्या है कि एक ऐसा महाद्वीप है, महादेश है, जहां से तीनों रेखा पार करती है। कौन कौन? फर्स्ट में कर्क, विषुवत, मकर, तीनों रेखा पार करती है। कर्क, विषुवत, मकर, तीनों रेखा पार करती है। तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखा पार करती है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए कहाँ बोला? सवाना। सवाना कहाँ बोला जाता है? अफ्रीका में। इसीलिए अफ्रीका में जो है नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून, चाड, ये सब जो देशे हैं, यहाँ के आदमी देखते हैं कितना एकदम काला काला है। नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून, चाड, या फिर आप लोग समझ रहे हैं क्या है? बहुत काला है यहाँ के सब देखिएगा ना, एकदम बाप रे, एकदम भैंस जैसा लगता है। सब भैंस देखे हैं? भैंस जानते हैं ना, जो हमारे झारखंडी भाषा में बोला जाता है या फिर बिहारी भाषा में, भैंस नियर दिखता है एकदम। साला उसका चमड़ी भी इतना टाइट रहता है, देखोगे तो हिल जाओगे। एक बार यदि उन लोगों को देख लिया तो 3 दिन तक हम लोग बेहोश रहेंगे भाई। क्या हो गया? 3 दिन से 3 दिन तक कुछ खाया पिया ना जाएगा उन लोगों को शक्ल देख करके। इतना भयानक इतना काला रहता है उन लोग। इसीलिए इस क्षेत्र में क्या है कि बहुत मात्रा में गर्मी है, बहुत तेजी मात्रा में गर्मी है, क्योंकि तीनों रेखा यहाँ से प्रतिच्छेद करती है। कौन कौन? ऊपर में कर्क, उसके बाद विषुवत, उसके बाद मकर, तीनों रेखा जो है वो कि किसके बीच क्षेत्र में पार होती है? अफ्रीका में पार होती है। अफ्रीका एक महाद्वीप है, सबसे ज्यादा देश है। किस द्वीप में सबसे ज्यादा देश है? तो वो कौन सा द्वीप होगा? अफ्रीका महाद्वीप। समझ में क्लियर? उसके बाद सवाना देखिए, अफ्रीका। अफ्रीका कहीं ना कहीं ये भी तो उष्ण स्थल वाले क्षेत्र है, समझ गए ना? तो सवाना क्या? अफ्रीका। उसके बाद चौथा नंबर एक और देश हम लोगों को देखना है, उसका क्या देखना है? पार्कलैंड। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी क्या है? उष्ण क्षेत्र वाले उष्ण कृष्ण स्थान वाले क्षेत्र के अंदर आते हैं। क्या? पार्कलैंड। इसको कहाँ बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। समझ गए? एक बार और देखते हैं, इसकी पूरी बातों को देखेंगे, पूरे बातों को डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए उष्ण कृष्ण स्थल क्षेत्र, उष्ण घास का मैदान को बोला जाता है। उष्ण घास का मैदान किसको बोला जाता है? उष्ण कृष्ण स्थल क्षेत्र को ही हम लोग उसका जो दूसरा नाम देंगे उसको उष्ण घास का मैदान, या फिर कृष्ण स्थल बोलिए, या फिर घास के मैदान बोलिए, या फिर ग्रासलैंड बोलिए। ग्रासलैंड उसका हिंदी हो गया। उसके बाद कृष्ण स्थल कहाँ का भाषा है? ये यूनान ग्रीक का भाषा है। उसके बाद घास के मैदान हो गया हम लोगों का भाषा है, जो हिंदी में बोले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं उष्ण कृष्ण स्थल क्षेत्र, इस पर हमें अभी हम लोग चर्चा किए बखूबी, बहुत अच्छे से हम लोग कंटेंट दिए इसमें। आप लोग भी आशा हो कि आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोगों को मैथ के अनुसार भी हम लोग समझाने की कोशिश किया, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक बार और देख लेते हैं क्लियर होने के लिए और कंफर्ट जोन में आने के लिए, ठीक है? उसके बाद देखिए घास का मैदान। घास का मैदान देश क्या हो गया? घास का मैदान कहाँ क्या क्या बोला जाता है? उस यानी कि गर्म वाले क्षेत्र में घास का मैदान को क्या बोला जाता है? उस देश का नाम हम लोग देखें, जैसे लानलोज। लानलोज कौन सा देश में बोला जाता है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहीं ना कहीं उष्ण वाले क्षेत्र में होंगे। कैंपोज। कैंपोज कहाँ बोला जाता है? ब्राजील में। कहाँ बोला जाता है? ब्राजील में। कहाँ बोला जाता है? ब्राजील में। यानी कि ब्राजील भी उष्ण क्षेत्र वाले उष्ण वाले क्षेत्र में आते होंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग सवाना। सवाना भी कहीं ना कहीं क्या होगा कि उष्ण क्षेत्र वाले उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में आते होंगे। पार्कलैंड। पार्कलैंड भी क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी देखिए कि कर्क रेखा से थोड़ा बीचों बीच मकर रेखा उसके पार से गुजरी है। क्या है कि मकर रेखा उनके बीचों बीच पार हुई है, ठीक है? तो ऊपर वाले क्षेत्र जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले क्षेत्र हो गया, उस स्थान में क्या बोला जाता है होगा? घास के मैदान को पार्कलैंड। क्लियर हो गए? अब देखते हैं हम लोग शीतोष्ण वाले क्षेत्र। शीतोष्ण वाले क्षेत्र में आएंगे हम लोग, इस पर चर्चा करेंगे और इनको हम लोग देखेंगे। देखिए ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिए। जिस जिस दोस्तों के पास नहीं पहुंचा है उन लोगों को बताइए आप लोग, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए
शीतोष्ण स्थल क्या होगा, या आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच की स्थान होगी, या फिर अंटार्कटिक वृत्त मकर रेखा के बीच की स्थान होगी। क्लियर? यदि आप लोगों को फिर से कंफ्यूजन है तो फिर से एक बार समझ आने की कोशिश करता हूं मैं, उसके बाद देखते हैं कि आर्कटिक वृत्त और मकर कर्क रेखा के बीच की जो स्थान है वो शीतोष्ण स्थान होंगे, या फिर अंटार्कटिक वृत्त और मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र होंगे वो कौन सा क्षेत्र होंगे, शीतोष्ण वाले क्षेत्र होंगे। क्लियर? अब देखेंगे इसके घास के मैदान को। सबसे पहले देखेंगे इसका प्रेयरी, घास के मैदान। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, घास के मैदान। तो क्लियर है? उसके बाद देखते हैं एक नंबर में, जैसे हम लोग देखेंगे प्रेयरी किस देश में बोला जाता है, कहीं ना कहीं ये कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र बोले जाते होंगे। उस क्षेत्र की जो देश आती है, उस सीध में जो देश आती है, उसी देश में तो बोला जाता होगा कहीं ना कहीं। तो ये कौन सा देश में बोला जाता है, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। यानी कि उत्तरी अमेरिका किधर है, मान लेते हैं ये मेरा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी हुआ कि नहीं, ये विषुवतीय रेखा, एक मकर रेखा, ये आर्कटिक वृत्त, ये आपका कर्क रेखा, ये हो गया अंटार्कटिक आर्कटिक वृत्त, ये अंटार्कटिक वृत्त। तो आपका उत्तरी अमेरिका इस सीध में है, दक्षिणी अमेरिका इस सीध में है, अफ्रीका यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, यूरोप एंड अफ्रीका इस अमेरिका इस क्षेत्र में, एशिया इस क्षेत्र में। तो उत्तरी अमेरिका क्या हुआ, इस क्षेत्र में आए तो शीतोष्ण हो गए, क्या होंगे, शीतोष्ण, यानी कि शीत प्लस उष्ण बराबर उत्तरी अमेरिका। ये गलत हो गया, उत्तरी अमेरिका हम लोग का आंसर होगा। प्रेयरी किस देश में बोला जाता है, उत्तरी अमेरिका, घास के मैदान को। यानी कि प्रेयरी किस देश में बोला जाता है, घास के मैदान को, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद कौन सा, पंपास, पंपास दक्षिणी अमेरिका। पंपास कहाँ बोला जाता है, दक्षिणी अमेरिका। पंपास कहाँ बोला जाता है, दक्षिणी अमेरिका। पंपास दूसरा नंबर पे आएगा। ये भी जो नीचे वाले क्षेत्र होंगे वहां बोले जाते होंगे, पंपास दक्षिणी अमेरिका। क्लियर? उसके बाद आएंगे तीसरे स्थान, तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर क्या होंगे, पंपास के बाद वेल्डा, वेल्डा नहीं वेल्ड। तीसरे नंबर में क्या बोले जाते हैं, वेल्ड। एक बार हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद इस पर बातें करेंगे। क्या होगा, वेल्ड। क्या होगा, वेल्ड। वेल्ड कहाँ बोला जाता है, तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में बोला जाता है, दक्षिण अफ्रीका। ये भी कहीं ना कहीं ठंडा वाले क्षेत्रों में। देखिए ये सब कराने के बाद हम लोग नदी पर भी आएंगे, वाटरफॉल फिर और वाटरफॉल पर भी आएंगे, सारे सारे चीजों पर, कैनाल्स पर भी आएंगे, यानी कि जो नहर है उस पर, सब सब चीज पर आप लोगों का, सब टॉपिक पर आप लोगों का वीडियो बनेगा। आप लोग सिर्फ अच्छा कंटेंट दें, ठीक है। तो तीसरा नंबर में वेल्ड आ गया। चौथा नंबर में डाउन्स, क्या होगा, चौथा नंबर में मेरा डाउन्स। चार नंबर में क्या पढ़ेंगे, डाउन्स। डाउन्स ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा, शीतोष्ण वाले क्षेत्र के अंदर आते होंगे। तो डाउन्स कहाँ बोला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की बात की हम लोग, ये आपका कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा, इसके नीचे जो क्षेत्र वाले, जो इसके जो नीचे वाले क्षेत्र में यहाँ क्या बोला जाता होगा, डाउन्स बोला जाता है। ऊपर वाले क्षेत्र में क्या बोला जाता होगा, पार्कलैंड बोला जाता है, पार्कलैंड। इस क्षेत्र में डाउन्स। क्लियर? देखिए इस क्षेत्र में क्या बोला जाएगा, पार्कलैंड। वही क्षेत्र नीचे वाले क्षेत्र में क्या बोला जाएगा, डाउन्स। डाउन्स कहाँ बोला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। और नीचे वाले क्षेत्र कहीं ना कहीं ये क्या होगा कि शीतोष्ण वाले क्षेत्र के अंदर आते होंगे। डाउन्स कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, सबसे नीचे है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। डाउन्स आ गए। उसके बाद आएंगे हम लोग कौन सा,
स्टेपीज, स्टेपीज, स्टेपीज यूरेशिया में बोला जाता है स्टेपीज। उसके बाद 5वां नंबर में आएंगे स्टेपीज, कहाँ बोला जाता है यूरेशिया में। स्टेपीज कहाँ बोला जाता है यूरेशिया, यूरेशिया कहीं ना कहीं शीतोष्ण वाले क्षेत्र के अंदर आता होंगे स्टेपीज। उसके बाद क्या बोलेंगे, पुस्तेज, हैंगरी, कैंतुरबी। पुस्तेज कहाँ बोला जाता है, पुस्तेज कहाँ बोला जाता है हैंगरी में। और उसके बाद एक और घास का मैदान है, उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। घास का मैदान कंतरबी, कंतरबी 7 नंबर में कौन सा, ये कहाँ बोला जाता है न्यूजीलैंड में। हम लोगों को क्लियर है। अब हम लोग इस पर कुछ बातें करेंगे डिटेल से। देखिए सबसे पहले हम लोग उष्ण कृष्ण स्थल वाले क्षेत्र को हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे शीतोष्ण कृष्ण स्थल वाले क्षेत्र को। शीतोष्ण कृष्ण स्थल घास के मैदान, यानी कि जहाँ शीत और उष्ण दोनों का मिला होगा, यानी कि कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच, या फिर मकर रेखा आर्कटिक वृत्त के बीच, दोनों के बीच की जो क्षेत्र होगी वो क्या होगा, शीतोष्ण स्थल होगा। यानी कि शीत और उष्ण दोनों होगा, ठंडा गर्मी दोनों होगा। तो घास हरा भरा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। पानी की संख्या यदि घास में ज्यादा रहे तो क्या होगा, सदाबहार रहेगा। यानी कि जंगलों में यदि अधिकतम अधिकतम वर्षा हो तो जंगल क्या रहेंगे, सदाबहार रहेंगे। इसलिए शीतोष्ण और उष्ण वाले क्षेत्र में क्या होगा कि जंगल सदाबहार रहेंगे, घास भी सदाबहार रहेंगे, जो भी वनस्पति होंगे वो सदाबहार रहेंगे, यानी कि हरी भरी रहेंगे। क्लियर। तो देखेंगे शीतोष्ण वाले क्षेत्र को, घास के मैदान को। इसमें इस क्षेत्र में क्या बोला जाता है, तो प्रेरी किस क्षेत्र को, किस क्षेत्र में बोला जाता है, उत्तरी अमेरिका, जो कि शीतोष्ण वाले क्षेत्र के अंदर आते हैं। पंपास, पंपास किस क्षेत्र को बोला जाता है, दक्षिणी क्षेत्र में, कहीं ना कहीं ये भी शीतोष्ण वाले क्षेत्र में आते होंगे। उसके बाद आते हैं वेल्ड, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका ये भी कहीं ना कहीं कर्क रेखा की नीचे वाले क्षेत्र में आते होंगे। उसके बाद देखेंगे वेल्ड देख लिए, उसके बाद देखेंगे डाउन्स, डाउन्स का ऑस्ट्रेलिया, यानी कि एक भाग ऊपर है, ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, पार्कलैंड, नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे हम, डाउन्स। इसलिए डाउन्स कहाँ बोला जाएगा, निचले वाले भाग, यानी कि मकर रेखा के नीचे वाले जो क्षेत्र आते होंगे उसको बोला जाता है क्या, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, उसके बाद स्टेपीज, उसके बाद स्टेपीज देखिए, उसके बाद स्टेपीज यूरेशिया को बोला जाता है, पुस्तेज हैंगरी को बोला जाता है, कैंतरबी यानी कि न्यूजीलैंड।